दोस्तों जानते हैं कि हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रेरणा, जूझने की ताकत, कभी ना हार मानने का जज्बा और जुनून कौन सी चीज़ देती है। दोस्तों बहुत छोटी चीज़ है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन वो है स्पोर्टिव होना। आप जानते हैं स्पोर्टिव होना किसे कहते हैं? आजकल मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन खुद अपनी बॉडी को नहीं समझ पाते हैं। स्पोर्टिव होना है कि हमें जो है एक सेंस होनी चाहिए, अपनी बॉडी के बारे में हमें खुद पता होना चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा एक टर्मिनोलॉजी है, हम हर चीज़ तो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मेरी हड्डियों में पेन, मेरी मांसपेशियों में पेन, मेरे शरीर में खिंचाव कहाँ से आ रहा है, वह किस वजह से आया है, उस कारण को मैं थोड़ा समझ सकूं, ये सब समझ जो है ये स्पोर्टिव होना देता है। महिलाओं को अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं और वो ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास विज़िट करती रहती हैं। दोस्तों ये एक बॉडी है। मैंने एक वीडियो देखी थी कि एक आदमी एक बहुत महंगी कार को स्टार्ट कर रहा है और उसको लेके चल दे रहा है, तो उस पर एक दूसरा आदमी आता है, लेट इट ब्रीथ फर्स्ट कहता है कि उससे सांस लेने दो। ऐसी हमारी बॉडी भी एक गाड़ी ऐसी है। हम रात में सोए रहते हैं, हमारी पूरी बॉडी जो है रेस्ट मोड में होती है और सुबह उठते ही हम बिना कुछ किए जो है अपने कामों में लग जाते हैं। उस बॉडी में बिना तैयारी के बेंड्स आते हैं, हम कई स्टेप्स लेते हैं, कई मूवमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए हमारी क्या तैयारी होती है। सुबह उठकर महिलाओं के लिए खासकर कहूँगा कि अपने पूरे शरीर के सारे अंगों को, जोड़ों को हिला लें। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आजकल योगा का बड़ा चलन है और बहुत अच्छी चीज़ है। इट इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल योगा डे टुमारो ऑन 21 जून 2023। इस बारे में भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लोग जो हैं बिस्तर पर बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं और केवल सांसें लेना, सांसें छोड़ना, इसी को पूरा फिज़िकल एक्टिविटी प्लस स्पिरिचुअल एक्टिविटी मान लेते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, जब तक आपका वर्कआउट नहीं होगा, जब तक आप पसीना नहीं बहाएंगे, जब तक आप अपनी अंडरशर्ट नहीं निचोड़ेंगे, वो तो एक ऊपर लेवल का है, तब तक जो है आपका रियल वर्कआउट नहीं होता है। तब तक आपके पूरे शरीर में खून का प्रवाह नहीं होता है। आपके शरीर में एक झंझनाहट तब आती है जब आप जो है वर्कआउट करते हैं। हल्का सा सर दर्द, कहीं के माइग्रेन, अगर आप पसीना बहा देते हैं तो आपके दूर हो जाते हैं। हाँ, इसका भी एक तरीका है कि झटके से कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे हमने आगे बढ़ाना है। मैं लोगों से कहूँगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर तेज़ तेज़ रोज़ चला करें, हाथों को हिलाते हुए। और ये नहीं कि आपके कमर में स्ट्रेस आ जाए या मांसपेशियाँ खिंच जाएं। होता है शुरू शुरू में 3-4 दिन अगर हम कोई चीज़ नई शुरू करते हैं तो दर्द होता है। तो बीच बीच में जब आप वॉक करते हैं, अपने पाँव को ऐसे ऊपर करते रहें, अपने इन चीज़ों को देखें, अपनी बॉडी को यूँ स्ट्रेस करते रहें, हाथों को, ताकि जकड़न ना आ जाए। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी में जो है एक खून का प्रवाह होता है। आपको पता होता है कि मेरी बॉडी में किस अंग में किस चीज़ से किस तरह का पेन होता है। ये तो है दोस्तों इसकी फ़िज़िकल बात। अब मैं जो जीवन की बात कह रहा हूँ, स्पोर्टिव होना जो है हमें कभी नहीं हार मानने का जज्बा देता है, हमें खुद पर विश्वास करने का जज्बा देता है और हमें विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने का भी यह काम करता है। हमें कभी हार नहीं मानते। हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें मज़ा ही नहीं आता है, लेकिन स्पोर्ट्स हमें कभी भी नहीं हार मानने का हौसला देता है। वो बताता है जो हो गया, आगे बढ़ो। यही जो है जीवन का सार है। हमें आगे बढ़ने, कभी भी हार न मानने, विपरीत परिस्थितियों से जूझने की क्षमता स्पोर्ट्स देता है, हमारा स्पोर्टिव होना देता है। और मैं अपने माताओं और अभिभावकों से भी कहूँगा कि अपने बच्चों को कोई ना कोई एक स्पोर्ट ज़रूर दें। इसलिए नहीं कि वो खिलाड़ी बन सके, इसलिए ताकि उसमें स्पोर्टिव स्पिरिट आ सके, जो कि उसको जीवन में जूझने, संघर्ष करने में बहुत काम आएगी। और एक बात कहूँगा, अगर हो सके तो अपने बच्चों को बेसिक कराटे बचपन में ज़रूर सिखाएं। उससे उनमें जो चीज़ आएगी, कभी न हारने का जज्बा आएगा, वो उन्हें जीवन भर आगे बढ़ाता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।